इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश के माइनर पेपर के मॉडल पेपर के बारे में। तो अगर आपके पेपर का टाइटल राइटिंग स्किल एंड कन्वर्सेशनल इंग्लिश है तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, हमने और भी वीडियो इसके ऊपर अपलोड किए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पेपर का टाइटल इंग्लिश पोइट्री है तो आप चैनल पर चले जाना, आपको इंग्लिश पोइट्री के भी वीडियो मिल जाएंगे, या फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर वीडियो वाले सेक्शन में आपको वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना, 2-3 दिन के अंदर ही अपलोड किया हुआ है, 4-5 वीडियो इंग्लिश पोइट्री का भी अपलोड किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। तो देखो यार, सेक्शन ए के अंदर पहले क्या है हमारे पास, इनमें से किसी एक पे क्या करना है, हमको ए से लिखना है। ठीक है, 4-5 ठो क्वेश्चन है, इसमें से किसी एक पे हमको ए से लिखना है। ठीक है, 500 वर्ड के आसपास में। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसके काजेस एंड सॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण और समाधान। ठीक है, तो देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आंसर लिखे गए हैं, जिसमें भी आप समझ सकते हो उसमें समझ लेना, लेकिन लिखना इंग्लिश में ही। ठीक है, हिंदी में मत लिख देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज primarily caused by the increase of greenhouse gas in the atmosphere। ग्लोबल वार्मिंग क्या, उसके होने का, उसके बढ़ने का मेन कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस जैसे ओजोन हो गया, CFC हो गया, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो जनरली क्या बोलते हैं रेफ्रिजरेटर और AC से निकलते हैं। ठीक है, इन सभी की वजह से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग फॉसल फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे क्या, जो फॉसल्स हम इतना ज़्यादा जला रहे हैं, जो पेट्रोल डीजल इतना ज़्यादा जला रहे हैं, उससे जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जो क्या कर रहा है एटमॉस्फेयर में अपनी उपलब्धता को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो वो तो ग्रीन हाउस गैस के लिए ही जिम्मेदार होगा। और डिफॉरेस्टेशन, जो हम क्या कर रहे हैं, आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है तो घर बनाने के लिए, सिटी बनाने के लिए पूरा का पूरा जंगल ही साफ़ कर दे रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो जंगल की कटाई करोगे तो जंगल में क्या रहते हैं, पेड़ रहते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे फ्री एटमॉस्फेयर में घूमता रहेगा। तो क्या करेगा, टेम्परेचर को भी बढ़ाएगा, ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाएगा। ठीक है, दीज गैसेस ट्रैप हीट एंड लीड टू राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। 1 मिनट रुको। जैसे देखो, ये मान लो अर्थ का ऊपर का लेयर है। ठीक है, ये ऊपर का लेयर है, मान लो इधर हम लोग, इधर यहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के गैस यहाँ पे है। ठीक है, जब बाहर से सनलाइट आएगी तो किस पे पड़ेगी, गैस पे पड़ेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसे होते हैं और जितने भी CFC हार्मफुल गैस ऐसे होते हैं जो क्या हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं और रिलीज नहीं करते। ठीक है, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यार, जैसे देखो ये एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं। अगर हम हीट देंगे तो ये कंटेनर गर्म नहीं होता है। अगर आप किसी कंटेनर को गर्म करते हो तो वो कंटेनर गर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर जो गैस के पार्टिकल हैं वो क्या हीट को अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब हीट को अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं तो बाहर नहीं निकाल रहे हैं। क्यों बाहर नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देखो पूरा क्या है, अच्छे से पैक है, कोई भी एनर्जी बाहर नहीं जा सकती। तो जब ये अपने अंदर से एनर्जी को बाहर, मतलब हीट को बाहर निकालेंगे तो वो क्या दीवार पे जाके चिपक जाएगी, जिससे क्या कंटेनर का दीवार गर्म हो जाएगा। तो यही सेम फंडा है अर्थ के अंदर। ठीक है, ये अर्थ है, थोड़ा सा सर्कल बनाए, ये अर्थ है, यहाँ पे एक मान लो गैस का पार्टिकल है, इसको हीट मिला तो ये गर्म हो गया और अपने अंदर का जब एनर्जी निकालेगा तो वो अर्थ को छोड़ के बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऊपर क्या ओजोन की लेयर बनी हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड उतना ऊपर उड़ भी नहीं पाएगा क्योंकि बाहरी गैस है। ठीक है, तो होगा क्या, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही अपने टेम्परेचर, अपने इंक्रीज एनर्जी को छोड़ देगा, जिससे क्या अंदर ही क्या गर्मी बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, दिस गैस ट्रैप हीट एंड लीड टू राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। ये सभी गैसेस क्या करते हैं, हीट को पकड़ लेते हैं और ग्लोबल टेम्परेचर मतलब अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। ठीक है,
और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर लिमिटेड रहे, मतलब फिक्स अमाउंट में रहे, तो जो हीट निकलती है वो हमारे लिए ही हेल्पफुल होती है। ठंडे के टाइम में यही कार्बन डाइऑक्साइड हमको ही हेल्प करते हैं गर्म रखने में, अर्थ को लाइफ मेंटेन रखने में। और लेकिन जब यही ज़्यादा हो जाए तो गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, वो सही नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन इन्वॉल्व रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन थ्रू ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी। इन सभी का सॉल्यूशन क्या है कि हम जो जितने भी ग्रीन हाउस गैस हैं जिनका, जैसे पेट्रोल डीजल वाले गाड़ियां हैं या और कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ से ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, उनको हम क्या करें, रिन्यूएबल एनर्जी से क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी होगी, जैसे आप देख रहे हो आजकल बहुत सारे व्हीकल बैटरी वाले आ रहे हैं, सोलर वाले आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले आ रहे हैं। तो ये सभी क्या उतना ज़्यादा उतना वो ना के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। बैटरी से चल रही है तो बैटरी से चल रही है तो उसमें कहाँ धुआं निकलने वाला है, नहीं निकलने वाला है, ठीक है। इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लैंड यूज एंड इन्वेस्टिंग इन कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है। सस्टेनेबल लैंड यूज का मतलब जानते हो, हम अपने भूमि को इस तरीके से यूज करें कि वो हमारे बाद हमारे फ्यूचर जनरेशन, मतलब आने वाली पीढ़ी को भी वो उपयोगी हो। हम इस तरह से यूज ना कर लें किसी चीज़ को कि हमारे फ्यूचर के लिए वो बचे ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से यूज करें कि हमारा काम भी हो जाए और फ्यूचर के लिए भी वो बचा रहे, ठीक है। और हम ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो क्या कार्बन कैप्चर पे काम करें, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ रहा है उसको पकड़ने का काम करे, ठीक है। वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा जितने भी ग्लोबल वार्मिंग के काजेज हैं उनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला है हमारे पास बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, जो भी जीवाश्म ईंधन जलाना। तो कोल हो गया, ऑयल हो गया और नेचुरल गैस हो गया, रिलीज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन बर्न फॉर एनर्जी। जब भी हम इनको जलाते हैं, चाहे कोयला हो, चाहे तेल हो, चाहे नेचुरल गैस, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, चाहे हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की बात करें, मतलब व्हीकल चला रहे हैं या किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, तो हमेशा ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में रिलीज होता है, ठीक है। दूसरा कारण है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनों की कटाई। तो ट्री अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, सो डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस द प्लानेट कैपेबिलिटी टू रिमूव दिस ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम द एटमोसफियर। पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खाते हैं। लेकिन जब हम वन को ही काट दे रहे हैं तो पेड़ ही नहीं बच रहा है। तो इसीलिए क्या, वनों की कटाई से वायुमंडल से इन ग्रीन हाउस गैस को हटाने की ग्रह की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। जब पेड़ ही नहीं बचे तो क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में ही कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा रहेगा, ठीक है। फिर है हमारे पास एग्रीकल्चर। तो सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लाइक लिवस्टॉक फार्मिंग रिलीजियस मीथेन अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। कुछ ऐसे भी कृषि पद्धति हैं जो बहुत ही लार्ज अमाउंट में मीथेन रिलीज करते हैं। मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस ही है। जैसे पशुपालन, ठीक है, पशुपालन में क्या, मीथेन नामक एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होता है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोसेस, औद्योगिक प्रतिक्रियाएं। तो सम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज रिलीज ग्रीन हाउस गैस लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। कुछ ऐसे भी इंडस्ट्री हैं जहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट है उनके रूप में नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, जो भी क्या ग्रीन हाउस गैस के अंदर आता है, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा एक कारण है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वांट भी बढ़ रही है, ज़रूरत भी बढ़ रही है, जिससे क्या पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिखे गए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन क्या क्या है, तो उसको भी आप देख सकते हो। पीडीएफ आपको अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि वीडियो अगर हम वीडियो बनाने जाएंगे तो लेंथ लंबा हो जाएगा, क्योंकि 40 पेज के आसपास का है, तो इसीलिए आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहे हैं। पीडीएफ की हेल्प से इन सभी को देख सकते हो, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और हाँ, अगर आपके पास आपके और भी पेपर हैं तो आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। जितने भी पेपर आपके पास अवेलेबल हो ग्रेजुएशन की हुई, ठीक है, स्कूल लेवल के मत भेज देना, ग्रेजुएशन लेवल के जो भी पेपर आपके पास अवेलेबल हो हमको भेज देना। हमको थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि किस यूनिवर्सिटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है।